नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के दिन देखेंगे, कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर एक बड़ा डाउनफॉल दिखा सकती है। क्या कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर एक बड़ा अपसाइड का मूव दिखा सकती है, या फिर कल के दिन निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर एक साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर खुली थी। मैंने जैसा कि अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाता रहता हूँ, क्या जो एवरेज क्लोजिंग होती है वो किसके तहत होती है, CAS यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस। ठीक है, तो हम कभी भी एवरेज क्लोजिंग को जो है उस तरीके से नहीं देखेंगे जिस तरीके से हम देखते थे पहले के टाइम पर गैप अप गैप डाउन। तो जो एवरेज क्लोजिंग पहले के टाइम पर क्या होती थी, थोड़ा बहुत एवरेज क्लोजिंग ऊपर नीचे हमें दिखती थी, लेकिन अभी के टाइम पर देखोगे बाजार यहाँ पर क्लोजली और बाजार का एवरेज क्लोजिंग दिखा दी यहाँ, या फिर यहाँ पर क्लोजली बाजार क्लोजिंग दिखा दी यहाँ। तो इस तरीके से अगर आप लोग करते रहोगे और इस तरीके से बाजार में कॉल पुट करते रहोगे तो इस बाजार से कुछ नहीं ले पाओगे। क्या है, तो देखो आज के दिन देखो, जैसे कि यहाँ पर देखोगे कल के दिन एवरेज क्लोजिंग कहाँ पर निकल के आई थी, तो यहाँ पर निकल के आई थी, इस लेवल के पास क्लोजिंग निकल के आई थी एवरेज क्लोजिंग। ठीक है, और उसके बाद देखोगे बाजार यहाँ पर खुली और खुलने के बाद एक मूव यहाँ तक का दिया और यहाँ तक का मूव देने के बाद इसी रेंज में कामकाज करते को दिखा। ऐसा क्यों देखने को मिला, क्योंकि क्या था आज के दिन निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, ज्यादातर एक्सपायरी के दिन लोग क्या करते हैं, कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपना मार्केट में चढ़ावा को चढ़ाते रहते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, लोगों को कम कम में मिल जाते हैं, कम कम में मिल जाते हैं। जो मान लीजिए आज एक्सपायरी थी, अब जो अगला एक्सपायरी आएगी यानी कि 25 अगस्त का जो निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी होगा उसके अंदर बहुत कम लोग जाते हैं। और जो मान लीजिए जैसे कि आज के दिन एक्सपायरी थी तो कम कम में मिल जाएंगे, वो चाहे सी साइड हो वो चाहे पी साइड हो, लोग वहां पर क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा ले करके जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो साइडवेज होने के कारण उनका क्या होता है, यहाँ पर चला जाता है। और यही सारी चीजें लोग समझ नहीं पाते। एक्सपायरी एक्सपायरी एक्सपायरी। मैं आप लोगों से एक चीज कह देना चाहता हूँ, आप लोगों का थॉट क्या है, मार्केट में जब आते हो तो मार्केट में किस थॉट से आते हो। क्या आप इस थॉट से आते हो जो मुझे मार्केट से लेना है, क्या इस थॉट से नहीं आते हो मार्केट को हमें देना भी है। ऐसा अगर आप लोग सोच करके आते हो जो मार्केट से हमें लेना है, तो भाई साहब ऐसे मार्केट में आप लोगों की क्या ही जरूरत होती है। ऐसे लोग तो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं और यही सच्चाई है। और इसी वजह से मेरे चैनल के ऊपर व्यूज कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को सच्चाई सुन करके लगी पड़ी रहती है। सच्चाई आज के डेट में कोई भी नहीं सुनना चाहता है और यही सच्चाई है। अब झूठों की झुंड होती है। अब जो यहाँ पर ऑप्शन चेन दिखाएंगे और यहाँ पर दिखाएंगे इस तरीके से, इससे भैया लेवल देखने से आप क्या ही कर लोगे। मार्केट में देखो, डेली चार्ट के ऊपर मैं ले चलता हूँ, मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर देखोगे तो देखो क्या देखने को मिल रहा है, धीरे 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 नीचे आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आ रहे थे, मार्केट इतना ऊपर जा रही है, मार्केट इतना ऊपर जा रही है। भाई साहब दिखाओ, मुझे मुझे दिखाओ एक भी कैंडल ऐसा दिखाओ जिसके अंदर हमें मूव देखने को मिला है, और एक दिन भी ऐसा दिखाओ जहां पर रिटेल ट्रेडर जो है ट्रैप नहीं हुए होंगे। और एक भी ऐसा लेवल दिखाओ जिस लेवल पर आप लोगों ने कुछ बना लिया होगा। एक भी ऐसा लॉजिक बताओ जिस लॉजिक पर आप लोगों ने मार्केट में कामकाज किया होगा। मगर एक चीज तो है क्या, तो लोग यहाँ पर तुक्का करने के लिए आते हैं, और तुक्काबाजी वाले जो लोग होते हैं शायद उन्हीं तुक्काबाजी वालों के लिए लोग के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे मार्केट में चढ़ावा चढ़ जाता है। और लॉजिक जो वाली जो चीज होती है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। बिजनेस हो, जॉब हो, मार्केट हो, किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे तो वहां पर सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है लॉजिक। समझ, आपके अंदर कितना समझ है, आप इसके बारे में कितना सोचते हो, कितना टाइम देते हो। तो अगर जिस हिसाब से यहाँ पर कैंडल हमें बनते को दिखी है, इस कैंडल को बनने के बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में मूव ही नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा
एक्सपीरियंस ये कह रहा है जो मार्केट में एक मूव देखने को मिल सकता है। अब कब देखने को मिल सकता है ये किसी को नहीं पता। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आएंगे, ज्ञान दे करके चले जाएंगे, तो ज्ञान देने से कुछ भी नहीं होता भैया। उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए जो हाँ ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये नहीं होता है। मार्केट में तो बहुत सारे लोग आते हैं और एक्सपायरी के दिन ज्यादातर जो लोग आते हैं वो इसी कारण आते हैं कि मार्केट में कम कम में चीजें मिल जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है जो भैया कम कम में मिलने का मतलब यानी कि देने का है ना। ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता है। थोड़ा थोड़ा लेकर के आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेकर के आ जाएंगे, मार्केट में आ जाएंगे ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे कोई ट्रेडर नहीं बन पाता है। उसके लिए साइकोलॉजी होना चाहिए। साइकोलॉजी आपके अंदर कितना है, आप कितना मार्केट के बारे में सोचते हो, कितना मार्केट को टाइम दे रहे हो, मार्केट में लेवल किस तरीके से बिहेवियर कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा तो देखो इस लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से रिटेस्ट लिया और यहाँ तक का मूव देखने को मिला। तो अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक का मूव देखने को मिला, ठीक है। यहाँ 225 से लेकर के 24,170 तक का मूव देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्या किए होंगे, मान लीजिए यहाँ पर बाजार चल रही है 24,200 के आसपास चल रही है। तो अब लोग क्या करेंगे, अगर जाएंगे ना नीचे की तरफ तो 24,000 के लेवल पे चले जाएंगे, 23,900 के लेवल पे चले जाएंगे। बस इतना दूर दूर जाएंगे जो उनको कुछ क्या ही मिल पाएगा। लोगों को लगता है भैया, अरे भैया देखो एक दिन मैंने क्या कहा, एक तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। जितना दूर जाओगे ना उतना ही कुछ नहीं मिल पाता है। इस बात का ध्यान में रखना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। जितना दूर चले जाओगे ना उतना ही दूर निकल जाओगे, इस मार्केट में कुछ नहीं ले पाओगे। और यही सच्चाई है। लोगों को सच्चाई कड़वी लगती है, मेरे चैनल के ऊपर जो लोगों की लगी पड़ी रहती है। अब मैं क्या ही बताऊं, ये तो मुझे बताने का बहुत मन कर रहा था आज के दिन बताऊं जो ऐसा ऐसा चीजें, लेकिन लोगों को क्या ही समझाऊं। तो करने तो जिसको जाता है, मेरा काम क्या है, मैं तो वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो 5-10 लोग मेरे को देखने के लिए आते हैं, जो मेरे को सुनने के लिए आते हैं, जो मेरे से समझने के लिए आते हैं। ऐसे ऐसे लोगों का क्या ही यहाँ पर है जिनको समझना नहीं है। मार्केट चल रही है 24,200 पे लेके बैठ जाएंगे 23,800 23,500, अरे भैया क्या बना लेगा तुम। और जो पीछे लाइन में खड़ा हुआ है वो पहले ले पाएगा, या फिर जो पहले आगे खड़ा हुआ उसको मिलेगा। आगे खड़ा हुआ है वो लाइन में, उसको वहां पर रोका जाए, और जो पीछे खड़ा हुआ है पहले निकल जाएगा। वाह जी वाह, यही तुम आप लोगों का सोच है क्या, यही आप लोगों का साइकोलॉजी है क्या। जो पहले आगे होता है पहले उनको मिलता है कोई भी चीज हो, और जो पीछे होता है उनको बहुत समय लग जाता है, कई बार तो लाइन में ही खड़े रह जाते हैं। तो वैसे ही ये मार्केट है, जितना लाइन में दूर में खड़े रहोगे उतना ही खड़े रह जाओगे। हो सकता है बहुत देर बाद तुम्हारा समय आए, लेकिन तुम्हारा समय इस क्या ही आएगा, ऐसे लाइन में खड़े होकर के निकल जाओगे, ठीक है ना। तो जो पहले होता है तो पहले ही चीज मिल पाती है। तो जिस हिसाब से हमें आज के दिन एक्सपायरी के दिन देखने को मिला, तो क्या इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। तो आइए अपन लेवल के ऊपर बात करेंगे। मेरा तो भैया जो मेरा अभी तक जो मेरा व्यू है ना क्या है, वो डाउन साइड का है। जिसका जो मर्जी रहे कमेंट कर करके बताइएगा। और जो लोग मेरे को देखते हैं और जो लोग मेरे से चाहते हैं कुछ लेना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के ले सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम पास करने के लिए ना आए, ऐसे वैसे करने के लिए ना आए। जिनको देखना वीडियो में देख करके समझे, ऐसे मेरे पास ना आए। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है निफ्टी 24,130 के नीचे नहीं निकलती, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर गैप है, यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 24,000 का साइकोलॉजी का लेवल है और इस लेवल पर नजर बना करके रख करके चल सकते हैं। और ये लेवल हमारे लिए एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को देख सकती है। ऊपर का लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक 270 के ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये जो लेवल है, ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है 24,365 का। इस पर हम नजर बना करके रख करके चल सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर ये वाला जो लेवल है ये भी हमें टच करते को नजर में आ सकती है। और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है ये साइकोलॉजी का भी लेवल हमें टच करते को नजर में आ सकती है। लेकिन ऊपर की ओर जो है मैं अभी के टाइम पर जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है रुचि नहीं रख रहा हूँ। मैं तो नीचे की ओर रुचि रख रहा हूँ। आप लोग जैसा मर्जी रखें, मेरा काम आप लोगों को सिखाना। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होती है, तो आप लोग एजुकेशन पर्पज से ही देखा करो, ठीक है। अपने आप जो करना है करते रहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और ये रेंज निफ्टी 50 के अंदर एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकती है। आइए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो आज के दिन भैया देखो
आज के दिन बैंक निफ्टी निफ्टी में तो थोड़ा जो मूव देखने को मिला वो तो मिला हमें मॉर्निंग के टाइम पर, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर वही देखोगे तो क्या ही मूव मिला भैया। पूरा का पूरा दिन यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ भैया। जो लोग आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कॉल पुट किए होंगे उनका तो लग गया होगा, क्योंकि सच्चाई यही है। देखोगे तो देखो इसी रेंज में पूरा का पूरा दिन टाइम निकाल दिया बैंक निफ्टी, यहाँ पर देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो बैंक निफ्टी जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। 170 के नीचे नहीं निकलती, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो भैया ये लेवल जो है साइकोलॉजी का ये लेवल टच करते को नजर में आ सकती है। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है भैया तो हमें अगला लेवल जो टच करते को दिख सकता है वो दिख सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 56,823 का। ऊपर की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है ना 57 480 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो लेवल है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें बैंक निफ्टी के अंदर दिख सकती है। ठीक है, और ये रेंज जो रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकती है। बाकी मार्केट है भैया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तो भैया सेंसेक्स का चार्ट देख सकते हो आप लोग किस तरीके से सेंसेक्स के अंदर मूव हमें देखने को मिला है। हालांकि सेंसेक्स के अंदर भी ये वाला मूव हमें बढ़िया देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पर रेंज बनाते को दिखा, जैसा कि हमने निफ्टी के अंदर देखा। तो अब अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे और यहाँ पर मैं अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जब तक सेंसेक्स इस लेवल के नीचे नहीं निकलेगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 77,230 का। अगर इसके नीचे निकलती है तो ये गैप है, ये गैप भी फील होते को हमें दिख सकता है, यानी कि यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है 76,800 का लेवल, और ये लेवल जो है एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकती है। ऊपर की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती 77,480 के ऊपर हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर ये लेवल पहला रह सकता है, और ये साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो उसके बाद ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर निकलती है तो 77,920 का लेवल है, साइकोलॉजी का लेवल उसके बाद आ जाता है, ये भी हमें टच करते को दिख सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और ये रेंज सेंसेक्स के अंदर एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।